सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आई वेलकम यू ऑल इन द 55th सेशन ऑफ हमारा ये अद्भुत स्वाध्याय जो हम लोग लगातार पिछले 54 सेशन से करते जा रहे हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आध्यात्म उपनिषद के ग्रंथ के अंदर हमने 4 प्रकरणों पर चर्चा करी थी और हमारी जो लास्ट चर्चा चल रही वो तीसरे प्रकरण यानी कि क्रिया योग शुद्ध अधिकार पे चल रही है। और क्रिया के संदर्भ में गुरुजी ने हमें 2 लाभ बताए लास्ट क्लास में, जिसमें कि क्रिया करने से जो भाव उत्पन्न न होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ये एक क्रिया का एक लाभ। दूसरा लाभ ये बताया कि जो भाव उत्पन्न नहीं हुए हैं उन भावों को उत्पन्न करने के लिए क्रिया नित्य बनती है और ऐसे क्रियाएं करनी चाहिए। तो इस ये के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ गुरुजी का हमारे मंच पर। गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम आपको भी और सबको प्रणाम। हम महोपाध्याय यशोविजय जी के एक अद्भुत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने सभी आध्यात्मिक ग्रंथों का दोहन करके, मंथन करके जो नवनीत और अमृत पाया वो हमारे सामने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। हम परम सौभागी हैं कि महोपाध्याय यशोविजय जी के ये उच्च कोटि के ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर में मिला। महोपाध्याय यशोविजय जी अध्यात्म की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करके शास्त्र का जीवन में क्या महत्व है उसकी बात पहले प्रकरण में करते हैं, शास्त्र शुद्धि अधिकार, जिसमें शास्त्र योग एक बहुत बड़ा योग है। शास्त्रों के द्वारा हमें सत्य की पहचान होती है, सत्य को जान सकते हैं हम, और उसके बाद उसके सत्य के अनुभूति के लिए हमें ज्ञान यानी अनुभव ज्ञान चाहिए। तो अनुभव ज्ञान की बात कर रहे हैं दूसरे प्रकरण में। दूसरा प्रकरण जिसका नाम था ज्ञान योग शुद्धि अधिकार, इसमें उन्होंने विस्तार से अनुभव की बात कही। शास्त्र चाहे कितने भी पढ़ लिए हो, किंतु हमने शास्त्र ज्ञान का अनुभव के स्तर पर अनुभूति न की हो तो वो शास्त्र ज्ञान केवल भार रूप बन जाता है और हमारे जीवन में जितना उनसे लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो पाता है। तो महोपाध्याय यशोविजय जी ने दूसरे चैप्टर में हमें ज्ञान योग शुद्धि अधिकार ये सारी बातें विस्तार से की और हमने बहुत लंबे समय तक प्रत्येक श्लोक के अर्थ का विस्तार से चिंतन किया हुआ है। तीसरे अधिकार में ये कह रहे हैं कि ज्ञान अनुभव हो जाने के पश्चात भी अभी आवश्यकता है क्रिया की। क्रिया योग बहुत बड़ा योग है और क्रिया योग करते करते हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्रिया योग की अत्यंत आवश्यकता है। अलग अलग तर्क देकर के महोपाध्याय यशोविजय जी ने पूर्व पक्ष वाले ज्ञान योग की या मतलब केवल मात्र ज्ञान से ही काम चल जाएगा ऐसी मनोदशा वाले लोगों के सामने क्रिया की महत्ता की बात कर रहे हैं। क्रिया अत्यंत आवश्यक है वो बात करते हुए हम लोगों ने देखा कि क्रिया करने से हमें जो लाभ होता है वो लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसकी आवश्यकता भी है। इस प्रकार उन्होंने हमारे सामने क्रिया की महत्ता और क्रिया की आवश्यकता का बहुत विस्तार से बोध कराया। क्रिया करने के लिए जो आवश्यक हमारे अंदर गुण होने चाहिए उसकी बात करते हुए उन्होंने कहा था कि गुणवान
यानी गुणी जनों के प्रति हमारे मन में बहुमान की भावना होनी चाहिए। हम गुणी जनों को बहुत ही सम्मान पूर्वक, बहुमान पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनके स्तुति करें, उनका मान सम्मान करें। जहाँ जहाँ गुणवान आत्मा ये दिखाई जाए, वहाँ वहाँ उनके शरण में जाने की, उनके चरणों में बैठ करके भक्ति से उनकी बात को, बहुमान से उसकी उनकी बातों को सुनना चाहिए। दूसरी बात कही थी कि पाप की जुगुप्सा, यानी पाप खराब है। पाप का आचरण, दोषों का आचरण कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे मन में भावना बननी चाहिए कि गलत काम हमेशा दुखदायी होता है, दुख देता है, पतन कराता है। और अशुभ कार्य करने से, गलत काम करने से, अपवित्र काम करने से हमारा जीवन कभी आत्मोन्नति के विकास पर नहीं जा सकता है। कई बार हमारी मन की शिथिलता के कारण कई बार हम किसी के प्रभाव में आकर के पापों का आचरण करने लगते हैं। वंदिता सूत्र में जहां एक तरफ अतिचार दोषों की आलोचना का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, और प्रतिक्रमण सुबह और शाम के प्रतिक्रमण में वंदिता सूत्र का पाठ करने का विधान है। तो वंदिता सूत्र के शुरुआत की ही गाथा में ये कह दिया कि द्वितीय परिग्रहम में सावत्यम योगम, द्वितीय परिग्रहम में सावत्य, जो सावत्य योग है दो प्रकार के, उसका मैंने आचरण किया हो। उसके बाद कहते हैं कि जब हमने कोई अभियोगे नियोगे, यानी कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा किसी के द्वारा या किसी और कारण से हमने कोई दोष का आचरण कर लिया हो, तो मैं उसके निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, मैं उसका त्याग करता हूँ। तो जो वहां कहा कि वे परिक्रम में सावत्य भव्य आरंभे कारावणे करणे परिक्रम देशम संभम जम बद्धम इंद्रिय ही चौयम कसायम अपसत्य ही रागेण व दोषेण व तम निंदे तम च करिया आगमने निगमने ठाणे चंकमणे अनाभोगे अभियोगे। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की दो बात गाथाएं मैंने इसलिए कही है कि श्रावक को अपने जीवन में साधना के लिए, आत्मविकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्रिया करते वक्त जो आवश्यक क्रिया के सूत्र है, उन सूत्रों का अर्थ और अर्थ का चिंतन करते हुए प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो द्वितीय परिग्रहण में सावत्य बहुवीय आरंभे, तब बहुविध आरंभ कार्य करने में, मतलब जिसमें हिंसा ज्यादा है, ऐसे कार्य करते वक्त दो प्रकार के परिग्रह के कारण हमारे द्वारा जो कोई भी पाप का सेवन हुआ है, पाप का सेवन मतलब है हमारे द्वारा हिंसा हुई हो, हमारे द्वारा असत्य का कथन किया गया हो, हमारे द्वारा चोरी की गई हो, हमारे द्वारा अब्रह्म का सेवन किया गया हो, और हमारे द्वारा परिग्रह हुआ हो, तो उनकी मैं निंदा करता हूँ, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये बात कहकर के बाद में ये बात कहते हैं कि अभियोगे नियोगे, अब किसी के द्वारा प्रेरित होकर के मैं अशुभ कर्म करता हूँ, कोई ऐसी दशा मेरी आ जाती है कि मुझे अशुभ क्रिया करने का मन हो जाता है, तो ऐसी दशा में मैं आ गया हूं, तो उसको मैं प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध करना चाहता हूं। तो ये सारी बातें हमें क्रिया योग शुद्धि की बात कर रहे हैं महोपाध्याय यशो विजय जी, और उस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा।
या आज का जो स्वाध्याय है, उसमें जो दो तीन बातें ऐसी है जिस पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरी बात पिछले स्वाध्याय में कही थी कि अतिचार की आलोचना करनी चाहिए, मतलब कि हमें निरंतर हमारा अतिचार दोष जो लगे हैं उसका भी हमें हर रोज आलोचना, मतलब उसकी सूक्ष्म विचारणा करनी चाहिए, दिनेश्वर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सुसाधु पुरुषों की सेवा करनी। उत्तर गुणों के पर श्रद्धा रखनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए कि उत्तर गुणों का भी हमें आचरण करना है। और अंत में कहा था नित्य स्मृति, हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हमने कौन से नियम लिए हैं, हमने क्या क्या जाना है, समझा है, और मेरे जीवन में मैंने जो नियम दिए उसका पालन हो रहा है या नहीं, उसका भी चिंतन हमेशा करना है। इतनी बात हमने पिछले स्वाध्याय में की थी। अब आगे के स्वाध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि गुणी जनों का बहुमान करना, पापों के जुगुप्सा करना, अतिचारों की आलोचना करना, जिनेश्वर भगवान की भक्ति करना, सुसाधु की पूजा करना, सेवा करना, उत्तर गुणों का पालन करना, और अंत में कहा कि नित्य स्मृति रहनी चाहिए। ये सब करने के बाद जो सत्क्रिया उत्पन्न होती है, वो सत्क्रिया हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती। कई बार यह मन में प्रश्न उठता है, और खास करके हमारे नजदीक रहने वाले लोगों के मन में बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि आप तो हर रोज प्रतिक्रमण करते हैं, आप तो हर रोज पूजा करते हैं, आप हर रोज स्वाध्याय करते हैं, तो आप ये सब, मतलब गुस्से हो जाना, स्वाद के प्रति आसक्त हो जाना, अ, बाहर के पदार्थों के प्रति आसक्ति हो जाना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि धर्म में तो इन सब को त्याज्य माना है, मतलब छोड़ने लायक माना है। त्याज्य का मतलब है त्याग करने लायक, त्याग करना चाहिए। तो ये त्याग क्यों नहीं होता है? जब से आप धर्म के क्षेत्र में आए हो, उसके बाद आपके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया है। ये जब हमारे नजदीक रहने वाले लोग कहते हैं, तब हमें अंदर से पीड़ा भी होती है, संकोच भी होता है, और ये भी मन में बात उठती है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जब ये स्वाध्याय चल रहा होता है, तब भी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम जो कर रहे हैं उसका जीवन में क्या लाभ होगा, उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। साधक के मन में ये प्रश्न उठना भी चाहिए कि जो क्रिया हम कर रहे हैं, उस क्रिया से हमने क्या पाया, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये निरंतर अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं पहले जैसा था वैसा ही आज हूँ, या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया है। परिवर्तन आया है कि नहीं, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा, बड़ी जो उसकी साक्षी कोई हो, तो हमारे नजदीक के लोग होते हैं। हमारे नजदीक रहने वाले, मतलब हमारे अ, पति है तो पत्नी नजदीक है, पत्नी है तो पति नजदीक है, अपने बेटे नजदीक है, पौत्र ग्रैंडसन नजदीक होते हैं। तो ये सब जब हमारे जीवन की क्रियाओं को बहुत नजदीक से देखते हैं, बहुत क्लोजली वो देखते हैं कि एक तरफ धर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म करने के पश्चात वही की वही जो बातें जो पहले होती थी, वही बातें जीवन में रिपीट हो रही है। तो एक तो हमारे जो नजदीक रहने वाले लोगों के मन में हमारी क्रियाओं के प्रति भी संशय पैदा होता है कि आप जो क्रिया कर रहे हैं
वो क्रिया यानी कि धर्म क्रिया, वो क्रिया सही है कि नहीं, आप क्रिया कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हमारे नजदीक वाले लोग सोचते हैं। और दूसरी बात, जब हम मान लो कि बहुत सालों से धर्म कर रहे हैं, बहुत सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत सालों से वांचन कर रहे हैं या बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, किंतु निमित्त आते ही हमारा मन विचलित हो जाता है। निमित्त आते ही हम कहीं न कहीं गलती कर बैठते हैं। तो उस समय हमें स्वयं हमारे धर्म क्रियाओं के प्रति, हमारे स्वाध्याय के प्रति, हमारे भाव, हमारी जो क्रिया है उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मैंने इतने साल स्वाध्याय किया, मैंने इतने साल भक्ति की, मैंने इतने साल वांचन किया, अनेक धर्म ग्रंथों का वांचन किया, मैंने इतने साल तक बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की, तो क्या परिवर्तन है जीवन में? जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था। परिवर्तन में मुख्य रूप से तो हमारे कषायों की शांति हो जानी चाहिए थी। मतलब क्रोध के निमित्त आने पर भी क्रोध नहीं होना चाहिए। अहंकार के निमित्त में भी हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें माया करने के अवसर पर भी हमें ये होना चाहिए कि माया करने से क्या लाभ होगा, और लोभ करने के अवसर पर भी हमें लोभ करने की इच्छा ही ना हो। मतलब अंदर से एक परिवर्तन आ गया हो, अंदर से ये भाव आ गए हो कि अब ये सब कुछ मैंने जीवन भर किया है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि यही हमारे संसार भ्रमण के कारण है। ये बात जब हमारे जीवन में आ जाती है तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, क्रांति होने लगती है, और लोग ये नोटिस करने लगते हैं कि पहले तो आपको ऐसा ही चाहिए था, अब आपके मन में कोई लालसा नहीं रही है, कोई अ, आसक्ति नहीं रही है, आप तो मतलब सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं। आपको ठंडा मिले या गर्म मिले, आपको कोई जगह जाना मिले या ना मिले, आपको कोई कुछ कहे या ना कहे, आप परिवर्तन नहीं आता है। ये बात जब हमारे सामने लोग बोलते हैं या हम अनुभूति करते हैं, तब हमें लगता है कि वास्तव में धर्म का आचरण सफल हो रहा है। मैंने जो कुछ किया है, मैंने जो कुछ आचरण किया है, आज मुझे लगता है कि वो सफल हो रहा है। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। अ, कई ऐसे साधक के मेरे पर फोन आते हैं, मुझे पूछते हैं, कहते हैं कि बहुत सालों से हम धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम वैसे के वैसे ही हैं जो बहुत साल पहले थे। अ, तब मैं कहता हूँ कि आप जो भी क्रिया करते हैं उसमें भाव को जोड़िए। उसमें जितना आप भाव को जोड़ते जाएंगे, आपकी क्रिया सफल होती जाएगी। लेकिन ये तो एक सामान्य सा जवाब है, और बहुत ही अ, ऊपरी जवाब है। मतलब ऊपर सतही, यानी जो ऊपर ऊपर का जवाब है। तात्विक रूप से उसका क्या जवाब होना चाहिए, उसकी बात महोपाध्याय यशो विजय जी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे सामने जब परिस्थिति निमित्त आकर के खड़े हो जाते हैं, तब हम क्यों भी शिथिल हो जाते हैं, या मतलब हम जो काम पहले करते थे उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब उपाध्याय यशो विजय जी दे रहे हैं। वो हमारे सामने भाव को ला करके खड़ा करते हैं। तो कहते हैं कि आमतौर पर जो सदमस्त जीव है, उनकी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक औदायिक भाव की क्रिया होती है, और दूसरी जो क्रिया होती है उसको क्षायोपशमिक भाव की क्रिया कहते हैं।
क्षायोपशमिक भाव को भी हमें समझना चाहिए और औदायिक भाव को भी समझना। वैसे 5 भाव है, क्षायिक भाव भी है, पारिणामिक भाव भी है, तो औपशमिक भाव भी है, मतलब क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदायिक और पारिणामिक, इस प्रकार से 5 भावों की बात शास्त्रों में कही गई है। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ के सूत्रों में ही यह बात कही गई है। मतलब मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि शायद आपको स्वाध्याय करना हो तो तत्वार्थ सूत्र निकाल करके दूसरे चैप्टर में, मतलब आप दूसरे अध्याय में उसको देख सकते हैं प्रारंभ में ही। तो एक क्रिया तो हमारी होती है औदायिक भाव की क्रिया। अब औदायिक भाव किससे कहते हैं? कर्म के उदय से होने वाली क्रिया। कर्म के उदय से होने वाली क्रियाएं, कर्म हमने पूर्व में बांध कर बैठे हैं, बहुत भाव से, अनेक भाव से कर्म बंधन की प्रक्रिया चालू थी। कर्म निर्जरा की प्रक्रिया बहुत मंद गति से चलती। मैं कई बार कहता हूं कि हमारा कर्म बंध का प्रवाह कितना है। नायग्रा फॉल्स में जितना पानी गिरता है हर रोज का, उतना तीव्र फोर्स यानी उतने तीव्र गति से हमारे जीवन में कर्मबंध होता है। और निर्जरा कितनी होती है? निर्जरा बहुत अल्प होती है, बहुत अल्प। मतलब कि जब आप अप्रमत्त दशा में भाव पूर्वक धर्म क्रिया करते हैं तो निर्जरा जरूर होती है, लेकिन ऐसी क्रिया कितनी कर पाते हैं, या क्रिया करते वक्त इतने ऊंचे भाव कब आते? बहुत कम आते हैं। इसलिए निर्जरा बहुत कम है, बंद तीव्र गति से प्रभुत मात्रा में, अधिक मात्रा में हो रहा है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और उसके आधार पर यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जैसे जैसे कर्म का उदय आता है और जो क्रिया करते हैं हम, तो उस क्रिया करते वक्त तो जो भाव होते हैं उसको औदायिक भाव की क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रिया करते वक्त हमारे भाव क्या हो, क्यों क्रिया कर रहे हैं? क्रिया करते वक्त अब यशो विजय जी जो बात कहना चाहते हैं उसको थोड़ा हम सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करते हुए उसको ज्यादा खोल करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी क्रिया करने में वैसे तो दूसरे और कर्मों का कारण होता है, लेकिन हमारे अंदर जो मोहनीय कर्म है उसका सबसे बड़ा रोल होता है क्रिया करते वक्त। हम जो क्रिया करते हैं उसमें कारणभूत होता है मोहनीय कर्म का, जो हमारा उदय होता है वो। तो मोहनीय कर्म में खास करके अभी तो सम्यक तो है कि नहीं उसमें भी संशय है, इसलिए हमारे अंदर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होता है। और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म यानी कि हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सामान्य रूप से हमेशा निमित्त मिलते ही जागृत हो जाते हैं। तो ये जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का अर्थ तो हुआ कि हमारे अंदर अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी भोग, उसका उदय होते ही क्रियाएं। तो जब मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी कषाय है, तो हमारी क्रियाएं कैसी हो? हमारी क्रिया है, मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, अनंतानुबंधी कषाय पड़े हुए, तो उसके कारण हमारे अंदर आत्मिक भावना की जागृति नहीं होती है। अनंतानुबंधी कषाय के समय जो भी क्रिया होती है वो संसार के भाव से की गई होती है,
मतलब वस्तुओं की प्राप्ति, वस्तु का त्याग, जो भी कुछ करते हैं, अनंतानुबंधी कषाय के उदय में क्रियाएं जो होती है वो हमारे आत्मिक भावना वाली क्रियाएं नहीं होती है, किंतु सांसारिक भावों की क्रिया होती है। संसार में जिस प्रकार से वस्तु मिलने पर हमें आनंद आता है, व्यक्ति मिलने पर हमें आनंद आता है, हमारे प्रियजन मिल जाते हैं तो हमें आनंद आता है। हमें जब कोई अ, वस्तु हमारे से नष्ट हो जाती है, जो प्रिय वस्तु होती है, जो प्रिय व्यक्ति है वो हमारे से बिछड़ जाते हैं या उनका वियोग होता है तो हमें दुख होने लगता है। इसके पीछे जो कारण है उस कारण को समझना है कि अंदर पड़ा हुआ अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, यानी कि मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म और अनंतानुबंधी कषाय, उसके कारण जो भी क्रिया हम करते हैं वो क्रिया संसार के राग से हो रही है। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे धार्मिक क्रिया हो चाहे अधार्मिक क्रिया हो, कुछ भी क्रिया हो रही है तो हमारे अंदर वो भाव नहीं होता है कि मैं जो धर्म क्रिया कर रहा हूँ उस धर्म क्रिया से मेरी आत्मा का हित होगा। बहुत बड़ी बात यह विजय जी कह रहे हैं कि क्रिया के द्वारा हम आत्महित की भावना को केंद्र में रख करके क्रिया नहीं करते। हम केवल ये मानकर चलते हैं कि भाई हम तो अब रिटायर्ड हो गए हैं, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, चलो धर्म करेंगे, वहां मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगा, थोड़ा लोगों से मिलना भी हो जाएगा, थोड़ा सोशलाइजेशन भी हो जाएगा, थोड़ा हम बाजार में जाएंगे और सब्जी या राशन खरीद करके आ जाएंगे तो हमारा बहुत सारा तो संसार का लक्ष्य होता है। मतलब कि क्रिया, हम कहते हैं कि हम, कोई पूछता है कि आप कहाँ गए थे तो हम कहेंगे कि मंदिर गए। ये बहुत बड़ा दम्भ है। मंदिर जाना तो बहाना था हमारा। हम मंदिर जाने के बहाने से लोगों को मिलना, सांसारिक पदार्थों को खरीदना और कुछ मतलब होता है, बहुत कुछ होता है, और कुछ का मतलब बहुत कुछ होता है जब हम जाते आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि धर्म क्रिया करते वक्त भी हमारा लक्ष्य आत्महित का नहीं होता है, और आत्महित के बिना यदि कोई धर्म क्रिया हो रही है तो फिर बहुत लंबे अरसे तक क्रिया करने के पश्चात भी जब निमित्त आता है तो हम जो नहीं करने जैसी क्रिया है वो कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम तो प्रायश्चित ले लेंगे, हम नहीं करेंगे तो उनको दुख लगेगा। अरे उनके सुख के लिए थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन आप भूल जाते हैं हमारा ये सब दम्भी आचरण है, क्योंकि अंदर से तो हमें वो प्रिय है, इसलिए हम खाते पीते हैं, भोगते हैं, घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आपके सामने कोई बहुत सुंदर सजे हुए रंग बेरंगी पत्थर ला करके बहुत अ, बड़ी अच्छी प्लेट में बड़े अच्छे पत्थर ला करके रख दे और कहे कि भाई ये खाओ तुम, आप नहीं लोगे तो मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, आप थोड़ा एक तो ले लो, एक ले लो। तब हम अपने मन को बदलते नहीं है। हमें पता है कि ये खाने की चीज नहीं है, ये देखने की चीज हो सकती है, ये सुंदर हो सकती है, ये मनोहर हो सकती है, लेकिन खाने की चीज नहीं। हजार प्रयत्न करने पर भी हम के एक बात सुनते नहीं। कहने का मतलब यह है कि यदि तुम्हें नहीं खाना है, नहीं करना है तो हम नहीं करते। लेकिन जब अंदर कहीं लालसा पड़ी हुई है, अंदर कहीं लालच पड़ी हुई है, अंदर कहीं राग पड़ा हुआ है, अंदर कहीं भोगने की तनिक भी इच्छा होती है तो वो तनिक इच्छा यानी 1% जो हमारा डिजायर है वो 100% में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती।
जो कि अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। तो महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ कहते हैं कि हम जब औदायिक भाव की क्रिया करते हैं, तो औदायिक भाव की क्रिया करते वक्त आत्महित की भावना नहीं हो। एक तरफ अनंत अनुबंधी कषाय पड़े हैं, एक तरफ हमारे अंदर मोहनीय कर्म का उदय है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हो तब संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। वो तो अनंतानुबंधी कषाय के नाश होने पर ही प्रसंभाव उत्पन्न होता है, संवेग उत्पन्न होता है, निर्वेद उत्पन्न होता है, अनुकंपा उत्पन्न होती है, आस्तिक्य उत्पन्न होता है। इसके पहले तो होता नहीं है। यही 5 तो लिंग है, मतलब निशान है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। तो यहाँ कहते कि हम क्रिया तो धर्म की कर लेते हैं, हम संतोष भी मान लेते हैं कि हमने धर्म क्रिया कर ली, लेकिन भाव कौन सा था ये पूछते हैं यशो विजय कि भाव को जांचो आप, कि आपका खुद का भाव क्या है, धर्म क्रिया करने के पीछे आपका भाव क्या है, या कोई शुभ क्रिया कर रहे हैं तो आपके मन में क्या भाव। जब आप किसी को मिलने जाते हैं, साथ में कुछ लेकर जाते हैं, ये हमारा एक व्यवहार बन गया है कि खाली हाथ नहीं जाना। लेकिन जब वो कहीं बाहर से आपको मिलने आ गया, हाथ में कुछ भी नहीं देखते हैं, तो आपके मन में भाव आना शुरू हो जाता है कि ये कितना अ, आदमी कैसा है कि हम तो गए थे तो उनके लिए मिठाई लेकर गए थे, फ्रूट लेकर गए थे या कुछ कुछ लेकर गए थे, और वो तो ऐसे ही खाली हाथ आ गया। इनमें कोई बुद्धि है या नहीं है। इस प्रकार के भाव अंदर आने लगते हैं। उसका मतलब जब आपने दिया, देने का मतलब यहाँ आपने व्यवहार से दिया है, लेकिन यदि हम उसको धर्म की दृष्टि से देखें तो वो त्याग था आपका, छोटा सा त्याग था। लेकिन त्याग के पीछे राग पड़ा हुआ था कि वो जब मिलने आएंगे तो ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और उसी समय आपने एक ऐसे भाव को अंदर बीज के रूप में डाल दिया था कि जब कोई क्रिया हो तो इस प्रकार की क्रिया हो। और वो जब हम आपकी इच्छा के अनुसार क्रिया नहीं होती है तो बहुत पीड़ा होने लगती है। और फिर हम कहते हैं कि देखो हम तो बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है, वो व्यवहारू नहीं है, वो सोशल नहीं है, आदि आदि कई आक्षेप लगाने लगते हैं। तो औदायिक भाव की क्रिया में तो ऐसा ही होगा। औदायिक भाव जब भी होता है तो इस प्रकार के भाव पड़े रहते हैं। तो औदायिक भाव की क्रिया के लिए महोपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं कि 2 चीजों को आप याद रखें कि क्रिया करते वक्त आप अपने आप को पूछो कि मेरी क्रिया आत्महित के वो केंद्र में रख करके हो रही है या किसी और चीजों की प्राप्ति के लिए मैं ये क्रिया कर रहा हूँ। फिर वो फेम के लिए भी हो सकती है, प्रतिष्ठा के लिए भी हो सकती है। फिर वो क्रिया मतलब कोई आदान प्रदान की भावना से हो रही हो, तो कोई भी हो सकती है, लेकिन केवल आत्महित के भावना से क्रिया हो रही है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परलोक के सुख की इच्छा से हम कर्म, तो परलोक की सुख की इच्छा भी तो इच्छा ही है, वो भी तो सांसारिक इच्छा ही है, वो भी हमारे भौतिक बुद्धि की इच्छाएं हैं। तो व्यवहार, धर्म, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे यदि मन में आत्महित की भावना को लेकर के क्रिया नहीं हो रही हो तो हमारी क्रिया से हमें जो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो कैसी क्रिया करनी चाहिए, किस प्रकार से क्रिया करते वक्त हमारे भाव होने चाहिए। आगे बहुत बातें कही है महोपाध्याय यशोविजय जी ने। आगे ये कह दिया था कि क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि क्रिया करनी चाहिए। क्रिया करने से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, और क्रिया करनी चाहिए। ऐसा
महोपाध्याय यशो विजय जी हर एक श्लोक में हमें बहुत तार स्वर से, मतलब उच्च स्वर से, बहुत बड़े ऊंची आवाज से कह रहे हैं कि भाई क्रिया करो, छोटी मोटी क्रिया करो, मतलब कि रोज प्रभु स्मरण करो या रोज थोड़े बहुत छोटे छोटे नियम लो, कोई भी क्रिया। क्रिया के यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप अट्ठाई पर अट्ठाई करते रहो, आप उपवास पर उपवास करते रहो, आप एकासना करते रहो। ये मात्र मतलब ये कहते हैं कि छोटी मोटी क्रिया, जो एक कदम आप आज चलना शुरू करोगे तो एक साल में आप 365 कदम चल लो। लेकिन आप हर बार ये कहोगे कि भाई मुझे चलने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो मन से बहुत कर्म कर रहा हूँ, मेरा मन एकदम शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। मैं जब भी परमात्मा का नाम लेता हूँ तो बहुत भाव से अंदर से नाम लेता हूँ। मैं जब मतलब कोई दुखी को देखता हूँ तो मैं उनको दान दे देता हूँ। कि ऐसी ऐसी बातें कह करके लोग अपनी क्रिया को धर्म क्रिया में छपाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्रिया तो सामान्य है, लेकिन कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो धर्म क्रिया है। लेकिन वो सोचते नहीं है, वो समझते नहीं है कि हमारी क्रिया आत्महित को केंद्र में रख करके हो रही है या कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि शायोक समित भौतिक क्रिया, कुछ कर्म का क्षय हो चुका है, मतलब मोहनीय कर्म के कुछ अंशों का क्षय हो गया है और मोहनीय कर्म कुछ उपशम हो गए। मतलब कि बहुत कुछ कर्मों का पड़े हुए हैं, लेकिन उपशम यानी शांत पड़े, और जो उदय में आए थे उसको मैंने क्षय कर दिया है। तो उस समय मतलब कि आपके मन में भाव आया कि मुझे आज एक द्रव्य का त्याग करना है, एक विषय का त्याग करना है, एक सामायिक करना है, एक मुझे स्तवन याद करना है, या मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। ये अलग अलग प्रकार की क्रिया है। तो उस समय ये जब भाव आता है, शायोक्षमिक क्रिया होती है, जहाँ मोहनीय कर्म का शमन और क्षय हुआ होता है, कुछ क्षय हो गया होता है, कुछ उपशम हुआ होता है। तो उस समय आपके भाव ये बनेंगे कि मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे अच्छे स्तवन सुन करके लोग वाह वाह करें, ये भाव नहीं होता है। यहाँ दो बातें याद रखनी है कि आप देखिए कि भक्ति कराने वाले, जो पेड मतलब कि पैसे लेकर के संगीत गाने वाले, और जो भक्ति को सुन करके लयलीन हो जाने वाले में कितना अंतर होता है। मतलब जो पेड पर्सन होते हैं, जो मतलब कि पैसा लेकर के अच्छे गाने गाते हैं, उनके मन में वो गाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके मन में भाव आ भी सकते नहीं भी आते, लेकिन जो सुन करके लयलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, का भाव तो निर्मल होता है। तो ये दो अंतर पड़ जाता है कि भक्त जो होता है भक्ति में लयलीन हो जाता है, और पेड पर्सन जो गाना गाता है के मन तो यही होता है कि मुझे तो मतलब पैसे से है, मैंने समय होते ही गाना बंद कर देना है। बहुत बार आप मान लो कि उनको वंस मोर कहोगे तो एक आध बार एक गाना ज्यादा गा लेगा, लेकिन कहेगा कि भाई अब तो बस टाइम हो चुका है, अब मुझे बहुत आगे जाना है, समय हो चुका है, यदि देर हो जाएगी तो मुझे पहुंचने में बहुत मुश्किल होगा, ये हो जाएगा। लेकिन जो भक्त है वो तो ये सोचेगा कि ये जो भाव अंदर आया है, एक अंदर से एक तार जुड़ने लगा है परमात्मा से, तो मुझे उसमें डूब जाना है, भले ही समय जितना भी बीत जाए।
तो आप देखिए कि नरसिंह मेहता या मीराबाई या आनंद घन जी महाराज या यशो विजय जी महाराज कभी घड़ी देख करके भक्ति नहीं करते, कभी घड़ी देख करके बैठते नहीं थे, कभी सूरज को देख करके या चंद्र को देख करके भी रात बहुत बीत गई है, दिन निकल चुका है, दोपहर हो चुकी है, ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं। वो तो भक्ति में लीन हो जाते थे, तो सब कुछ भूल जाते थे, खाना भी भूल जाते थे, पीना भी भूल जाते थे, भक्ति में परमात्मा में डूब जाते थे। तो उस समय उनके भाव क्या होते थे कि मैं मेरे मन को पवित्र बनाऊं, परमात्मा के साथ जुड़ जाऊं, उससे मेरा आत्म कल्याण होगा, मेरी आत्मा आगे बढ़ेगी, तो पूरा भाव बदल। वहां समय का बंधन नहीं रहता है, वहां आप कैसा गा रहे हो वो भी महत्वपूर्ण नहीं रहता है। इसलिए ये कहा कि भक्त जब भगवान के सामने जो भी बोलने लगता है, जो भी गाने जैसा भी गाने लगता है, तो यदि भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के बोलते हैं तो भगवान को वो भी प्रिय लगता है। उनको राग भी नहीं चाहिए, उनको वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंटल कोई वो संगीत नहीं चाहिए, तो भाव चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब सूक्ष्म भाव से कोई क्रिया होती है, यानी कि मोहनीय कर्म के क्षय और सूक्ष्म भाव से जो क्रिया हमारे अंदर की है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, शुरुआत में थोड़ा बहुत, फिर धीरे धीरे वो हमारा जो भाव है, वो भाव हमारा तीव्र बनने लगता है, और एक समय हम बहुत डीप में चले जाते हैं, और वो हमारे जीवन में लाभ करता होता है। मूल बात तो आगे कही थी कि जातम न पातयेत भावम अजातम जनयेद अपि। यदि आप क्रिया करते हो, आत्मिक भाव से क्रिया करते हैं, आत्महित के भावना से यदि आप क्रिया करते हो, तो क्रिया करते करते जातम न पातयेत भावम, आपके अंदर जो जन्म जो भाव जन्मे हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। और जातम जने, धीरे धीरे आपके अंदर बड़े बड़े भाव उत्पन्न होते हैं। और कभी मान लो कि कर्म के उदय के कारण, कर्म का उदय आ गया और कोई ऐसी स्थिति आ गई कि हम जो नियम लेते हैं या हमने जो कुछ किया है उससे भी थोड़ा बहुत नीचे गिरने लगते हैं, पतित हो जाते हैं, तो आ, क्या होगा, ये प्रश्न होता है। उसका जवाब महोपाध्याय यशो विजय जी दूसरी पंक्ति में इसी श्लोक की, ये 70वां श्लोक है और 241 41 पेज नंबर पर है, मतलब कि अध्यात्म उपनिषद के दूसरे भाग के 241वें पेज पर है, और ये 70वां श्लोक है, 17 नंबर का श्लोक है। मैं ये सब रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, पुनः मैं कह रहा हूँ कि आपको ये बार बार याद करना चाहिए कि इसमें कितनी महत्वपूर्ण बातें की है। तो कहते हैं कि पतितस्यापि, पतित हो जाने पर, तब कोई ऐसा कर्म का उदय हो गया कि आप कहीं चूक गए, कहीं आपका पतन हो गया, तो भी आपके अंदर यदि क्रिया है, आपके अंदर यदि छोटा मोटा नियम है, तो वो पुनः आपको उठाए। बहुत सारे दृष्टांत यहाँ दिए हैं, आपको भी देखने चाहिए। उसमें दो महत्व के दृष्टांत है। हमारे पास बहुत कम समय है और ये श्लोक तो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है, और उसको मैं आपके सामने बहुत लंबे समय तक विवेचन कर सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा विवेचन। 36 છે અત્યારે એને। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कहते हैं कि पत्तस्यापि, पति मतलब नियम देने के बाद, मतलब ये हम आगे बढ़े और पतित हो गए, पतित यानी गिर गए, કે गिर गए, नियम दिया हो। तो હમ यहाँ दृष्टांत देते हैं आषाढ़ाभूति। आषाढ़ाभूति एक बहुत बड़े
होनहार साधु हैं, बहुत यंग हैं, स्वरूपवान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है और स्वरूपवान, अध्ययन किया है शास्त्रों का। एक बार गुरु ने गोचरी के लिए भेजा। जब गोचरी लेने जाते हैं तो संयोग से उस दिन एक नट के घर, मतलब नृत्य करना के घर तो चले जाते गोचरी के लिए। जब गोचरी लेने गए, अंदर प्रवेश किया तो नर्तकी, जो नट यानी नृत्य करने वाले जो मालिक था, उनकी दो बेटियां चौके में तो बहरा थी। उस दिन संयोग से उनके घर लड्डू बने हुए थे। शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि सिंह मोदक लड्डू, यानी कि बहुत ही अंदर मूल्यवान चीजें डाली थी। सुगंध उसकी बहुत ही अच्छी थी। और जब उन्होंने ये बर्तन खोला और लड्डू बहराने लगे तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। तो ये सुगंध को सूंघ करके उन्हें सोचने लगे कि आज तो ये अद्भुत लड्डू हमें गोचरी में मिले हैं, लेकिन मुश्किल तो यह है कि तो एक ही मिला। और जब एक लड्डू मिला है तो हमें जब गोचरी के लिए सारे साधु लोग इकट्ठे होकर के, मंडली कहते हैं उसको, मंडली में बैठेंगे तो सहज रूप से ये लड्डू सबसे बड़े हमारे गुरु महाराज है के भाग में जाएगा, उन्हीं को मिलेगा। और हमारे सामने लड्डू हमारे और पास पहुंचेगा भी नहीं। मतलब केवल सूंघने, मतलब उसके गंध से ही हमें संतोष मानना पड़ेगा। लेकिन वो बाहर निकलते ही देखिए अब किस तरह से, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे निमित्त बनते हैं, और निमित्त बनने पर आचार में कहाँ कैसे प्रॉब्लम आने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा लड्डू हमें मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि थोड़ा बहुत संभव बनेगा कि हमें लड्डू मिल जाए। बाहर निकलने पर उन्होंने एक गली में गए और उन्होंने सोचा कि मुझे तो रूप परिवर्तन की कला भी आती है। जब वो विद्या पढ़े थे, शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र में विभिन्न विद्याओं का भी वर्णन है। और ये रूप परिवर्तन की एक विद्या है। वो रूप परिवर्तन का मतलब है कि जब वो जैसा रूप चाहे वैसे रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि मैं आज अभी यंग साधु के रूप में गया था, अब बाल साधु बन जाता हूँ। जब मैं बाल साधु बन करके ये नाटक के घर जाऊंगा तो वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मेरा रूप तो बदल गया होगा, मुझे देख करके उनको आश्चर्य भी नहीं होगा। और मैं जा करके धर्म लाभ कह करके उनके चौके तक जाऊंगा, मुझे दूसरे लड़कों बहराएंगे। तो वो गए, अब बाल साधु का रूप था और गए तो लड्डू फिर से बहराया। फिर भी उन्होंने सोचा कि हमारी जो साधुओं की संख्या है वो बहुत बड़ी है, अभी भी मुझे लाडू खाने को नहीं मिलेगा। तो तीसरी बार एक बाहर निकल करके जो स्नेन्द्रिय है उसके वश हो जाने के कारण मन में कैसे विचार आते हैं, उन्होंने सोचा कि अभी भी मैं रूप परिवर्तन कर एक वृद्ध साधु का रूप एक वृद्ध साधु का रूप लेकर के पुनः वो उनके घर पहुंचने के लिए पधारते। दोनों युवतियों को ये पता नहीं चल रहा है कि एक ही साधु है और वही एक बार बार पधार रहे हैं, क्योंकि उनके पास जोली होती है। साधु के पास जब गोचरी लेकर के घर से निकलते हैं तो उनके पास एक जोली होती है, जोली में पात्र होते हैं और पात्र पर एक ढक्कन होता है, वो ढांक देते हैं, जिससे जोली में क्या है उसको हमें पता नहीं चलता है कि अंदर क्या पड़ा है। तो तीसरी बार आए, तीसरा लड्डू, और वो दोनों लड़कियां सोचने लगी कि आज तो हमारा भाग्य
मतलब लॉटरी लग गई है हमारे कि एक साथ आज 3 3 साधुओं के लाभ हमें मिले। इतना बड़ा हमारा पुण्य का उदय होगा कि इतनी बड़ी हमें आज धर्म लाभ। अ, ये सब ये दोनों बेटियों के पिता चरोखे में बैठे बैठे देख रहे। तो उसने सोचा कि ये जो साधु है वो तो एक ही है, बेटियों को नहीं पता है कि यार एक ही साधु रूप परिवर्तन करके बार बार यहाँ आ रहा है। उनको तो ये पता था कि ये लड्डू के मुंह से बार बार आ रहे हैं। तो वो नीचे गए, फिर जाकर के उसने बेटी को कहा कि आज 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 का आश्चर्य तुमने देखा? कहा नहीं, आश्चर्य नहीं देखा। तो कहा कि भाई आज तो बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि एक ही साधु 3 बार गोचरी के लिए। ये दोनों बेटियां सोचने लगी कि नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, एक साधु नहीं थे, वो तो अलग अलग साधु थे। पहले युवा साधु आए थे, फिर बाल साधु आए, फिर वृद्ध साधु आए। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये साधु जो बड़ा चतुर साधु है, विद्याशील है, और वो अपने कलाओं का प्रयोग करके आया है, और वो एक रूप परिवर्तन की कला जानता है। यदि वो हमारे पास आ जाए, मतलब कि हमारे साथ रहने लगे, और हम यदि उसका उपयोग करें हमारे नट कला में, तो मालूम माल हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये करेंसी छापने का मशीन हो जाएगा। तब जिस तरह से करेंसी छापने के लिए जो मशीन होता है, तो फटाफट फटाफट वहाँ हम नोटे, मतलब डॉलर्स या रुपीज या कुछ भी कहो, वो करेंसी छपने लगती है। और फिर तो कोई रोकता नहीं है, मतलब उसका धन धान्य वैभव सब कुछ बढ़ने लगता है। तो उसने कहा कि देखो बेटी, कल भी ये साधु आएंगे। क्यों आएंगे? लड्डू के चक्कर में आएंगे जरूर। और तुम ये लड्डू है ना बना करके रखो, और ज्यादा बना कर रखो, हम रोज आएंगे। आप थोड़ा मतलब बहराते वक्त उनके साथ थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करो। ऐसा कह करके पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को शिक्षा दी। साधु का आना जाना लगा होने लगा। एक दिन एक बेटी ने, बड़ी बेटी ने साधु को कहा कि आप तो बड़े युवान हो, स्वरूपवान हो, क्यों आप ये बर्बादी कर रहे हो अपने जीवन की? जीवन का मतलब तो भोगने का आनंद है, और भोगने के आनंद को छोड़ करके आप ये भूखे रहना, तप करना, पैदल चलना, बाल नोचना, ये सब दुख वाली स्थिति में क्यों फंसे हो? ऐसे ऐसे बातें करने लगे। और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब ये जो अषाढ़ा बुद्धि रोज आने लगे, तो एक दिन वो बड़ी बेटी कहती है कि आप यदि हमारे साथ रहने लगो, तो आपको हम बहुत आनंद दे सकते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख हम आपको दे सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, मैं तो संत हूँ, साधु हूँ, मैं गोचरी के लिए आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं। ठीक है, ये बात उनके पिताजी के साथ वो कुछ करते थे कि आज साधु के साथ क्या बात। तो पिताजी ने कहा कि कल तुम ऐसा कह देना कि हमारे बिना आप अधूरे हैं, और आपके बिना हम अधूरे हैं। यदि हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारा दोनों का मिलन होने के कारण पूर्ण हो जाएंगे। और साधु जीवन का मतलब भी तो पूर्ण होना है। यदि पूर्णता नहीं है तो साधु जीवन का मतलब क्या है? इस तरह से बातें करते करते अषाढ़ा बुद्धि के मन में संयम के प्रति ये भाव आने लगे कि ये बेकार है। हमें जीवन में संसार के सुख, जब वैराग्य हुआ होगा तो किस तरह से हुआ होगा वो बात, और उससे विपरीत बात अब होने, पतित होने लगे। पति तस्यापि तद्वृद्धि यहाँ तद, अब कहते कि पति
तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे गुरु ने ये मुत्पत्ति दी हुई है, ये रजोहरण दिया है, ये सब साधु का जो उपकरण है वो मैं वापिस देकर आऊं और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। तो लड़कियों ने कहा कि भाई आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, हमें दे दीजिए, हम पहुंचा देते हैं। घर में नौकर हैं, घर में सेवक हैं, वो जा करके आपके गुरु को दे आएंगे। कहा नहीं नहीं, हम उन्होंने मुझे दिया है तो मुझे ही देना चाहिए वापिस। वो गए गुरु के पास चरणों में, उन्होंने कहा कि गुरु जी अब मैं संयम जीवन का पालन नहीं कर पाऊँ। गुरु को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया है, इतना पढ़ा हुआ है, इतना तय करता है, फिर ये दशा देख करके पूछा कि क्या हुआ, तो सारी बातें बता दी कि ये वो लड्डू के चक्कर में हम फंस गए और अब मैं लोगों के बिना जी भी नहीं सकता, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। आपको मैं ये ओढ़ा और मुंहपत्ती, यारे की रजोहरण और मुंहपत्ती आपको लौटाने ही आया। देखा गुरु महाराज ने, वैसे तो ये संवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ी बातें वहां होती है। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा भाव ही नहीं है तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन दो नियम आपको याद रखने चाहिए, और यदि वो दो नियम आप याद रखोगे तो जीवन का अपना कल्याण हो सकता है। तो ये बात यहाँ गुरु जी बहुत ही एक ऐसी बात कह रहे हैं कि जो उनके जीवन में किस तरह से जो अभी परिवर्तन आ रहा है, यू टर्न हो गया है, वैरागी संसारी होने जा रहे हैं, और वो संसारी बनने के बाद पुनः वैरागी कैसे बनते हैं, वो क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, वो बात यहाँ हमें समझनी है। गुरु ने कहा कि भाई तुम जा रहे तो कोई बात नहीं, पर दो बातें याद रखो। एक, कि कभी भी शराब मत पीना और मांस मत खाना, नॉनवेज कभी नहीं, क्योंकि तुम जिस जगह जा रहे हो वहां तो शराबी लोग आपको पिलाएंगे, राजा के दरबार में आप नृत्य करोगे, राजा खुश हो जाएगा और कहेंगे कि बस इसको शराब पिलाओ, ये इसको ये कराओ वो कराओ, ऐसा बहुत सारे संजोग बनेंगे। लेकिन मेरी आपको ये सीख है, मतलब मैं आपको ये शिक्षा देता हूँ कि कभी शराब मत पीना और नॉनवेज मत खाना, मांसाहार मत करना। और दूसरी बात कही कि आप जाकर के ये कहना उन लोगों को कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको दो चीज छोड़नी पड़ेगी, एक शराब छोड़ना पड़ेगा और दूसरा मांसाहार छोड़ना। अब वो नट को तो करेंसी छापने का मशीन दिखाई दे रहा था, या शराबुती साधु नहीं रहे दिखाई देते, तो यही दिखाई दे रहा था कि ये जो आ जाएगा तो हमारे लिए हर रोज हमारी इच्छा के अनुसार पैसे मिलने लगेंगे। तो उन्होंने शराबुद्दीन ने आकर के कहा कि भाई मैंने तो ये नियम लिया है, और आपको यदि इस नियम पालन करने की इच्छा हो तो मैं आपके साथ रह सकता। तो नट ने कहा हाँ कोई बात नहीं, हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बात, हम मांसाहार भी छोड़ देंगे, शराब भी छोड़, काम आगे हो गया। ये साधु वेश छोड़ करके संसारी बन गए, इन नट के साथ रहने लगे। एक दिन राजा के मन में ये हुआ कि कोई ऐसा प्रसंग मुझे देखना है, कोई ऐसा कि जो वास्तविक हो, और उस वास्तविक जीवन का अभिनय यानी एक्टिंग करके वैसी की वैसी ही एक्टिंग हो, जो बातें पुराने जमाने में बनी है वही बातों का इनके जीवन में एक्टिंग हो, तो मैं आधे राज्य तक उनको बख्शिश देता, गिफ्ट। ये नट ने ये बात सुनी तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक ही नाटक में पूरे 7 भावों का पैसा मिल जाने वाला। खुश हो गया, राजा के पास जाकर के कहा कि हम नाटक करेंगे, और
हम ऐसा नाटक करेंगे कि जिसके द्वारा जो पूर्व में जो बन चुका है उसी का अभिनय करेंगे, उसी की एक्टिंग करेंगे और उसमें जो जो बातें थी वही बात क्या दोहराए। मैंने सोचा कौन सा नाटक किया जाए, तो लगा कि भाई हम भरत चक्रवर्ती का नाटक करेंगे। अब ये जो नट है तो अब वो नहीं दिखाई दे रहा था, जो वास्तविक जीवन था वो नहीं दिखाई दे रहा था, उनको वही दिखाई दे रहा था कल मैं भी राजा बन, जब मेरे पास इस राजा का आधा राज्य आ जाएगा तो मैं भी राजा बन। और ये जो उनके मन में इतनी ज्यादा तीव्रता आ गई और उसी वक्त जो पूर्व में उन्होंने मांस भी खाया था, शराब भी पिया था, तो आदमी बहुत दुखी होता है तब शराब पीता है, बहुत खुश होता है तब शराब पीता है। तो उनको लगा कि कल का आनंद आज ही लूं। वो ऊपर गया, अपना पुराना कबाट मतलब के अलमारी खोली, अंदर पुरानी इकट्ठी की हुई शराब की बोतलें पड़ी हुई निकाली और पीने लगा। बहुत शराब पी। अषाढ़ाभूति को ये बात पता चल गई कि आज हमारे जो ये के अधिकारी है उन्होंने शराब पी ली है, नियम तोड़ दिया है। वो तो ऊपर गए और कहने लगे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा एमओयू है, वो एमओयू आपने तोड़ दिया, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि नियम तोड़ दिया। अब ये नट की जो सारे नशा था वो उतर गया, पता चल हो गया कि कल यदि नाटक नहीं करेंगे तो राजा हमें जेल में डाल। उसके पैर में पड़ गया ये नट और शराबुद्धि के पैर में। उसने कहा कि भाई मेरी गलती हो गई है। कहा नहीं गलती नहीं, आपने जो नियम तोड़ा है उसको मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने मेरा संयम जीवन तोड़ करके छोड़ करके मैं आया था और आपने मेरे नियम का पालन भंग कर दिया, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता। पतितस्यापि तद्भाव प्रवृत्तिर जायते। ये कहते हैं कि यदि आप छोटे से नियम में भी लगे हुए हैं और आपके मन में आत्मिक भावना बनी हुई है तो वो नियम आपको पुनः वो स्थिति पर पहुंचा देगा जिस स्थिति में आपको पुनः आनंद आने लगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो आप, नट कहता है अषाढ़ाभूति को कि एक काम करो आप कल का नाटक कर लो, बस मेरी आपको इतनी ही गुजारिश है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपको विनंती करता हूँ कि कल का नाटक करने के बाद आप चले जाए, मैं आपको रोकूंगा। ठीक है, साधु थे और मन में भाव था, करुणा थी, मैत्री भी थी। कहा ठीक है, कल का दिन मैं आपके साथ रहूंगा, बाद में चला जाऊंगा। दूसरे दिन जब अषाढ़ाभूति का नाटक करने लगे और अषाढ़ाभूति जब भरत चक्रवर्ती का नाटक करने, बहुत ही अच्छी तरह नाटक का मंचन हो रहा था। तब वो एक्टिंग कर रहे थे उस वक्त आरिशा भुवन का दृश्य आया। जब आरिशा भुवन का दृश्य आया तो मन में वो बात खटकने लगी, ये अषाढ़ाभूति कि मैं कहाँ था और कहाँ पहुंचा, ये संसार कैसा है। एक लड्डू के चक्कर में मैंने परम उपकारी भागवती दीक्षा को त्याग, संयम जीवन को छोड़ दिया, परम उपकारी गुरु की निष्ठा को त्याग, और ये नट के चक्कर में मैं सब कुछ छोड़ करके एक में रहने लगा। मैंने वेश छोड़ा, तप छोड़ा, जप छोड़ा और सब कुछ छोड़ा, लेकिन यहाँ तो एक दूसरा ही जीवन है। यहाँ तो कोई अपनी पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरु ने मुझे 2 नियम दिए थे, वो 2 नियम का भी पालन मैं यहाँ से
नहीं देख रहा हूँ, तो ये संसार अति विचित्र है। ऐसे भाव भाते 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 जिस तरह से भरत चक्रवर्ती के मन में भावना आई थी, जब उनकी अंगूठी अंगुली से गिर गई थी, तब अनित्य भावना और भावना में लीन हो गए थे। यहाँ संसार की भावना में लीन, वहां भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, यहाँ अक्षरा बुद्धि को केवल ज्ञान, नियम का पालन कर। तो यहाँ कहते हैं कि क्रिया, छोटी सी क्रिया का पालन करने से जातम पाते, जो भाव, मतलब यहाँ दूसरी बात करें, पतितस्यापि तद्भाव प्रबुद्धिर जायते पुनः पुनः, मतलब फिर से वो जायते उत्पन्न हो जाती है। क्या भाव उत्पन्न हो जाते हैं? यदि छोटे से नियम का, छोटी सी क्रिया का पालन किया जाए तो जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। तो जो यहाँ हम शैक्षणिक भाव की क्रिया को लक्ष्य में रह करके जीवन जिएंगे, तो महोपाध्याय यशो विजय जी का कहना है कि आपको ये अफसोस नहीं होगा आपके जीवन में, ये बात कह करके कि बहुत धर्म किया लेकिन अभी मन नहीं लग रहा है, धर्म भी छोड़ देने का मन होता है, ये भाव कभी नहीं है। प्रतिदिन आपके भाव में वृद्धि होती रहेगी। तो इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। दूसरे कोई प्रश्न दिखते नहीं है साहब, तो अंत मंगल करते हैं हम। हाँ जी। व्योमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवम गण दोषा प्रयाण सर्वत्र सुखीर्भवतु लोकः। उपसर्गाक्षय ज्ञान्ति सिद्ध्यन्ति विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्।